हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की, अपने यूनिट नंबर 3 जो कि है मैग्नेटिक सर्किट और ट्रांसफार्मर के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है। और ये जो न्यूमेरिकल है वो पिछले वाले जो न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस करे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ध्यान दें और ढंग से समझने की इसे कोशिश करें। तो ध्यान दें, सबसे पहले हमें इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है इस बात को समझें, फिर हमें क्या निकालना है और इस बात को समझें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें बताया है द एफिशिएंसी ऑफ ए 500 MVA। आई रिपीट, हमें एफिशिएंसी दी हुई है किसकी? 500 MVA सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की। आई रिपीट, 500 MVA। M फॉर यहाँ पर क्या है? 500 MVA का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कि आपका पिछली वाली न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी मैंने डिस्कस करे हैं उनके अंदर आपका जो दिया होता था सिंगल फेस ट्रांसफार्मर वो 200 kVA, 300 kVA, 400 kVA, जहाँ पर K का मतलब होता था किलो। तो जहाँ पर जो M है ना, M का यहाँ पर मतलब है मेगा। क्या मतलब है? मेगा, MEGA, मेगा वोल्ट एम्पियर। 500 मेगा वोल्ट एम्पियर मतलब जो हमारा फुल लोड है, जो V2I2 की वैल्यू है वो हमें गिवन है 500 MVA, 500 मेगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है, नाउ सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है हमारा 500 मेगा वोल्ट एम्पियर का। ठीक, इज 98.70%। अब देखो, मैं इस पूरी लाइन को अगर मैं दोबारा से दोहराऊं तो इस पूरी लाइन में मुझे ये बोला गया है कि मुझे एफिशिएंसी गिवन है किसकी? सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की, जो कि है आपका 500 MVA वोल्ट एम्पियर का। ठीक है, और इसकी जो एफिशिएंसी वो कितनी गिवन है? 98.70%। हमें हर सवाल में एफिशिएंसी निकालनी होती थी, लेकिन इस सवाल में हमें एफिशिएंसी पहले से ही गिवन है। तो आप इसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं ना उन्हें पहचानें और उन्हें समझें। सवाल बहुत ही आसान है, न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है, कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। 2 मिनट के अंदर ये न्यूमेरिकल बनेगा, तो ज़रा ध्यान दें। ठीक है, तो हमें क्या है? एफिशिएंसी गिवन है किसकी? 500 MVA सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की, जो कि कितनी है? 98.70%। नाउ एट फुल लोड, ये किस केस में है? फुल लोड पे है और 0.9 पावर फैक्टर पे है। मतलब हमें एफिशिएंसी निकालने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती थी, एक x और एक चाहिए होती थी आपका पावर फैक्टर। तो हमें पावर फैक्टर गिवन है 0.9 एंड हमारा x गिवन है फुल लोड। फुल लोड का मतलब होता है 1। फुल लोड जब भी बात होगी वहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी आपकी। नाउ एंड 99.10% एट हाफ लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर। नाउ अब इन्हें दूसरा केस दे दिया, इन्हें बोला भाई जब हम x की वैल्यू 1 लेते हैं और 0.9 पावर फैक्टर लेते हैं तो मेरा जो एफिशिएंसी आती है वो आती है 98.70%। लेकिन अगर मैं वहीं पर पावर फैक्टर ले लूँ आपका 1, यूनिटी पावर फैक्टर ले लूँ और हाफ लोड ले लूँ, मतलब x की वैल्यू ले लूँ 0.5 और पावर फैक्टर की वैल्यू ले लूँ आपकी कितनी? यूनिटी 1, तो मेरा क्या कहते हैं, जो मेरा एफिशिएंसी आती है वो कितनी आती है? 99.10। देखो ये हमें दिया हुआ है, मैं एक बार रिपीट कर दूं जल्दी से। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एक 500 MVA सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है, उसकी हमें एफिशिएंसी गिवन है आपके फुल लोड और 0.9 पावर फैक्टर के केस में कितनी? 98.70%। और वहीं हमें एफिशिएंसी गिवन है हाफ लोड और यूनिटी पावर फैक्टर के केस में 99.10%। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। तो देखो अब हमें पहले निकालना क्या है? आयरन लॉस एट फुल लोड एंड हाफ लोड। हमें इस केस में ना तो आयरन लॉस गिवन है ना ही हमें कॉपर लॉस गिवन है। तो जब हम पहली एफिशिएंसी की बात करेंगे, मतलब फुल लोड की बात करेंगे, तो उस केस में आयरन लॉस कितना होगा, और हाफ लोड की जब बात करेंगे तो उस केस में आयरन लॉस कितना होगा। तो यानी कि हमें फुल लोड के केस में आयरन लॉस कितना होगा एंड हाफ लॉस के केस में आयरन लॉस कितना होगा, ये हमें बताना है। दूसरी क्वांटिटी हमें क्या बतानी है? कॉपर लॉस के बारे में, कॉपर लॉस एट फुल लोड एंड हाफ लोड। और हमारा जो कॉपर लॉस है वो कितना होगा फुल लोड के केस में और हाफ लोड के केस में। तो ये दोनों चीज़ हमें निकालनी है, ध्यान दें। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें जो गिवन है मैंने उसको यहाँ पर लिखा है। तो देखो सॉल्यूशन गिवन V2I2 500 MVA, 500 MVA, 500 MVA मैंने आपको बताया फुल लोड कह लो। ठीक है, 500 MVA का मतलब होता है 500 मेगा वोल्ट एम्पियर। मेगा का मतलब इंटू 10 की पावर 6, किलो का मतलब इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ पर मेगा है तो 500 इंटू 10 की पावर 6 बराबर हो गया आपका। ठीक है, V2I2
ये V2I2 की वैल्यू हो गई। नाउ अब हमें एफिशिएंसी दी हुई है, मतलब n% दिया हुआ है, n नीटा ईटा बराबर 98.70%। ठीक है, ये हमें परसेंट दिया हुआ है, एफिशिएंसी जो परसेंट में दी हुई है। तो ईटा की वैल्यू दी हुई है n% की, वो कितनी है 98.70%। नाउ जब ये 98.70% है तो उस केस में हमारा x कितना है 1 है, और हमारा जो पावर फैक्टर कितना है 0.9 है। आई रिपीट, जब हमें केस 1 में हमें एफिशिएंसी गिवन है 98.70%, मैंने इसे केस 1 नाम दिया है, वहाँ पर हमारा x का कितना है 1 है और पावर फैक्टर कितना है 0.9। हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि हमारे पास आयरन लॉस कितना है, और हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि हमारे पास कॉपर लॉस कितना है। तो मैंने आयरन लॉस को यहाँ पर Pi माना है और कॉपर लॉस को मैंने Pc माना है। आई रिपीट कर दूँ, मैंने आयरन लॉस को यहाँ पर Pi माना है एंड कॉपर लॉस को मैंने यहाँ पर Pc माना है। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, मैंने फॉर्मूला में जानता हूँ n% इक्वल्स टू एक्स V2I2 cos ∅2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई एक्स V2I2 cos ∅2 प्लस Pi प्लस एक्स स्क्वायर Pc, ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो मैं सारी चीज़ें वैल्यू जैसे कि जैसे पुट कर दूंगा। मेरे पास Pi की वैल्यू नहीं है तो Pi की जगह मैं Pi ही पुट करूँगा, और मेरे पास Pc की वैल्यू भी नहीं है तो Pc की जगह भी मैं Pc ही पुट करूँगा। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दें, तो मेरे पास इस समय क्या है, मेरे पास गिवन है आपका n%, तो मैंने n% की वैल्यू रख दी 98.70% जो कि आपको गिवन थी। मैं केस नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ अब x की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 रख दी। V2I2 की वैल्यू 500 इंटू 10⁻⁶, तो एज इट इज उतार दी, इंटू cos ∅2 की वैल्यू 0.9 है तो 0.9 लिख दी, इंटू 100 कर दिया। ठीक है, फिर नीचे भी वही क्वांटिटी आती है x V2I2 cos ∅2, तो नीचे लिख दिया एज इट इज, प्लस Pi हमें वैल्यू मालूम नहीं है तो Pi एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू Pc की वैल्यू भी हमें नहीं मालूम है तो एज इट इज Pc ही लिख देंगे। नाउ जब मैंने इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व किया, तो मुझे मिलता है फाइनल रिजल्ट क्या, Pi प्लस Pc इक्वल्स टू 5.93 मेगावाट। आई रिपीट, मैं रिपीट कर दूं, जब मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लूँगा, सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है। आप इस प्रॉब्लम को, इस कैलकुलेशन को आप इस कैल्सी की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका कैशियो का FX 100 MS है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ले लीजिएगा। ये आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल और मैं आपको बता दूं कि बीटेक फर्स्ट ईयर और आने वाली ईयर में भी काम आता है। ठीक है, और ये आपका अलाउड होता है, ये प्रोग्रामेबल कैल्सी नहीं होता, कैलकुलेटर नहीं होता, आप इसे अपने एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये जो कैलकुलेशन है, आपको अगर टफ़ लग रही हो तो आप इसकी हेल्प से उसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें आज इस कैल्सी की हेल्प से सॉल्व करना भी आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने भी इसी से सॉल्व करके यहाँ पर ये आंसर लिख दिया है। तो मेरा Pi प्लस Pc क्या आया है, मैंने जब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया इस कैल्सी की हेल्प से, तो मेरा पास Pi प्लस Pc आया है 5.93 मेगावाट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई है, मैंने इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बात करूँगा ज़रा केस नंबर 2 की। तो केस नंबर 2 में मुझे n% यानी ईटा परसेंट की वैल्यू गिवन थी, मैं आपको दिखा दूँ 99.10%। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी है आपकी केस नंबर 2 में, ईटा की वैल्यू 99.10%। ठीक है, और x की वैल्यू क्या गिवन थी, हाफ लोड मतलब 0.5, और पावर फैक्टर मेरा यूनिटी था तो पावर फैक्टर मेरा 1 है। ठीक है, अब वही केस जो मैंने ऊपर वाली चीज़ें करी हैं वही चीज़ें मैं यहाँ भी करूँगा। तो ईटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ईटा परसेंट इक्वल्स टू एक्स V2I2 cos ∅2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई एक्स V2I2 cos ∅2 प्लस Pi प्लस एक्स स्क्वायर Pc। नाउ अब मैं सारी जो वैल्यू मुझे पे हैं मैं उन्हें सारी इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूंगा। तो जब मैंने पुट करी तो मेरा बन गया ये 99.10%। मैंने n% की वैल्यू रख दी, बराबर x की वैल्यू मेरे पास थी तो 0.5 वो रख दी। V2I2 की वैल्यू मेरे पास ऊपर गिवन ही थी 500 इंटू 10⁻⁶, तो वो रख दी, इंटू cos ∅2 की वैल्यू भी गिवन थी 1 तो 1 रख दी, इंटू 100 डिवाइडेड बाय एक्स V2I2 cos ∅2 एज इट इज प्लस Pi, तो हमारे पास था ही नहीं तो Pi रख दिया, प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है 0.5 है तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे, इंटू Pc भी अब नहीं था तो Pc रख दिया। जब मैंने इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व किया तो जैसे मेरे पास ये इक्वेशन आई थी वैसे ही मेरे पास इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन और आएगी। ध्यान दें, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जो यहाँ पर मैंने लिखी है। इक्वेशन क्या आई है, Pi प्लस 0.25 Pc,
आई रिपीट कर दूँ, इक्वल्स टू 2.27 मेगावाट। मैं रिपीट कर दूँ, मेरे पास इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आई है वो है आपकी पी आई, क्या आई है, पी आई प्लस 0.25 पी सी, ठीक है, इक्वल्स टू 2.27 मेगावाट। ये आपकी इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो आपने अपनी छोटी क्लासेस में मेथड पढ़े होते हैं काफ़ी सारे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पी आई और पी सी की वैल्यू मुझे निकाल के बता सकते हैं, ठीक है। पर मैं आपको ये चीज़ आज कैलकुलेटर से निकाल के दिखाऊंगा कि आप कैलकुलेटर की हेल्प से बड़े ही आसानी से आप इन छोटी छोटी चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना कैलकुलेटर ऑन करना है। ये लीजिए मैंने अपना कैलकुलेटर ऑन कर लिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे दबाना है शिफ्ट नहीं, मुझे यहाँ पर दबाना है आपका मोड। जब मैं मोड दबाऊंगा तो मेरे पास ये आ गया है। मोड में आपके दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो आपका COMP और कॉम्प्लेक्स, कंप्यूटर और कॉम्प्लेक्स। तो आपको यहाँ से ये नीचे वाले बटन से ये चेंज करना है, या फिर आप मोड दबा दीजिए एक बार और। तो आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1, आपका लिखा है इक्वेशन नंबर 1। तो आपको यहाँ पर फिर क्या करना है, 1 टैप करना है, ठीक है। जब लिखा आ जाएगा आपका इक्वेशन 1 तो आपको 1 टैप करना है। तो ये मैंने 1 टैप कर दिया है। नाउ अब मेरा लिखा आ गया अननोन 2 और अननोन 3। यहाँ पर मेरे को दो चीज़ों की वैल्यू निकालनी है, पी आई और पी सी की, मतलब मेरे पास अननोन है 2। तो मैं यहाँ पर दबाऊंगा, प्रेस करूँगा 2। तो मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया है 2, ठीक है। जैसे ही मैंने 2 प्रेस किया है, ठीक है, तो ये कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ। तो मैंने जैसे 2 प्रेस किया तो मेरे पास आ गया ये A1। अब A1 क्या होगा, यहाँ पर A1 होगा आपका पहली इक्वेशन। देखो पहली इक्वेशन क्या है आपकी, पहली इक्वेशन है आपकी ये पी आई प्लस पी सी इक्वल टू 5.93 मेगावाट। तो A1 होता है आपका पी आई का कांस्टेंट। पी आई का कांस्टेंट क्या है, 1। तो A1 की वैल्यू आप यहाँ से 1 प्रेस करेंगे, ठीक है, और इक्वल्स टू दबा देंगे, दबा दिया, इक्वल्स टू A1 की वैल्यू पुट हो गई। नाउ B1, अब B1 की वैल्यू हमें पुट करनी है। B1 क्या होता है, PC का कांस्टेंट। PC का कांस्टेंट कितना है, 1। तो उसकी वैल्यू भी 1 है। आप देख रहे हैं PC का कांस्टेंट 1 है, तो PC की वैल्यू भी 1 है। नाउ तो B1 के लिए भी हम क्या दबाएंगे, 1 दबाएंगे, 1 दबा दिया और इक्वल्स टू दबा देंगे। नाउ अब इसने पूछा है C1 की वैल्यू। C1 की वैल्यू मतलब कांस्टेंट की वैल्यू, यानी कांस्टेंट क्या है, इक्वल्स टू के इधर क्या है 5.93। तो अब हमें पुट करना है, यहाँ पर पुट करना है आपको 5.93 और आपको क्या करना है, इक्वल्स टू दबा देना है। नाउ अब हमें सेकंड इक्वेशन की वैल्यू पुट करनी है A2। तो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, पी आई प्लस 0.25 पी सी इक्वल्स 2.27, ठीक है। तो पी आई की वैल्यू कितनी, कांस्टेंट क्या है पी आई का, 1। तो पी आई के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्रेस करेंगे और इक्वल्स टू दबा देंगे, ठीक है। नाउ पी आई की वैल्यू पुट हो गई। अब पी सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0.25, कांस्टेंट है पी सी का 0.25। तो कांस्टेंट पुट करने होते हैं हमें, है ना। नाउ अब मुझे क्या करना है, पॉइंट दबाना है पहले 25 और फिर इक्वल्स टू। नाउ अब हमें कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है 2.27, ठीक है। C2 पुट करना है हमें 2.27। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 2.27, ठीक है, और इक्वल्स टू दबा दूंगा। नाउ जैसे ही मैंने इक्वल्स टू दबाया तो x, यहाँ पर x के टर्म में आंसर आया है आपका, x के टर्म्स में। पर ये x यहाँ पर क्या काम कर रहा है, पी आई का, और जो आप इससे चेंज कर सकते हैं इसे y जो आया वो काम करेगा PC का। मैं रिपीट कर दूं, जो यहाँ पर x आया है आप इसे चेंज कर सकते हैं। x आया है मेरा कितना, आप देख रहे होंगे 1.05, आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा 1.05, ठीक है। तो x की वैल्यू आई है आपकी 1.05 और y की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 4.88। आई रिपीट कर दूं, x की वैल्यू आई है 1.05 और y की वैल्यू आई है 4.88। x मतलब है PI, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैं आप कैलकुलेटर हटाता हूँ। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है, PI बराबर क्या है 1.05 मेगावाट था, तो मेगावाट में ही आंसर आया है। PC की वैल्यू आई है 4.88 मेगावाट। नाउ PI और PC की वैल्यू आ गई। अब भाई हमें तो बतानी है हाफ लोड के केस में आयरन, PI क्या है, PI आपका था आयरन लॉस, PC क्या था कॉपर लॉस। PI की वैल्यू आ गई, PC की वैल्यू आ गई, लेकिन कौन से केस की बात कर रहे हैं जब हम, ये PI जो PC आए हैं वो क्या हमारे फुल लोड के केस की बात कर रहे हैं तब के आए हैं, या हाफ लोड की बात कर रहे हैं तब आए हैं। तो मैं आपसे कहना ये चाहूँगा, ज़रा ध्यान दें, ठीक है। आपके पास PI और PC की वैल्यू आ गई, आपके पास PI और PC की वैल्यू आ गई है, तो PI की वैल्यू उठा के आप यहाँ रखें, क्या है ये, PI की वैल्यू यहाँ रखें। PI की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो आपका PC की वैल्यू आ जाएगी। तो जब मैंने PI की, और देखो
ये जो इक्वेशन थी वो कौन से केस के लिए थी, वो इक्वेशन थी केस नंबर 1, केस नंबर 1 के लिए। केस नंबर 1 कौन सा था, फुल लोड का, ठीक है। केस नंबर 1 था फुल लोड का, जब x की वैल्यू 1 थी यानी फुल लोड का। तो जब हम पी आई की वैल्यू रखेंगे तो पी सी की वैल्यू आ जाएगी। भाई पी आई की वैल्यू रखी मैंने, मेरे पास पी आई की वैल्यू सॉल्व करके आ चुकी है। तो पी आई की वैल्यू जब मैं रखूँगा इस इक्वेशन में तो मेरे पास पी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो पी सी की वैल्यू आ गई और पी आई की वैल्यू मैंने रखी है, तो पी आई की वैल्यू जो रखी है वो तो वही हो गई पी आई की वैल्यू, और पी सी की वैल्यू मैंने निकाली। इट मीन्स मेरे पास पी आई और पी सी दोनों आ चुके हैं फुल लोड के लिए। मैं रिपीट कर दूँ, पी आई तो उतना ही हो जाएगा 1.05 मेगावाट केस नंबर 1 के लिए, ठीक है, और केस नंबर 2 के लिए। तो पी आई की वैल्यू तो सेम ही रहनी है क्योंकि दोनों जगह पी आई है, कांस्टेंट पी आई का पी आई है, लेकिन पी सी का कांस्टेंट इस जगह अलग है और इस जगह अलग है, तो पी सी की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो पी आई की वैल्यू तो दोनों केस में, यानी कि फुल लोड के केस में भी ये ऊपर वाला फुल लोड का केस है और ठीक है नीचे वाला हाफ लोड का केस है, ठीक है। तो फुल लोड के केस में भी पी आई की वैल्यू तो सेम ही रहनी है क्योंकि कांस्टेंट दोनों इक्वेशन में 1 ही है। तो पी आई की वैल्यू तो फुल लोड का केस हो चाहे हाफ लोड का केस। आयरन लॉस एट फुल लोड, पी आई मतलब आयरन लोड ही, आयरन लॉस ही तो है। तो पी आई की वैल्यू जो फुल लोड के केस में भी 1.05 मेगावाट है, ये हमें आंसर मिल गया। और आयरन लॉस की वैल्यू जो हाफ लोड के केस में भी 1.05 मेगावाट है, तो हमें इसका भी आंसर मिल गया। नाउ जब हम बात करेंगे कॉपर लॉस की, तो जब हम पी आई की वैल्यू कॉपर लॉस के लिए निकालूंगा, कॉपर लॉस निकालूंगा फुल लोड के लिए, तो उस समय मैं पी आई की वैल्यू पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में पी आई की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास पी सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आती है, मैं देखता हूँ। फुल लोड के केस में पी सी की वैल्यू आती है 4.88 मेगावाट। आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, आप इसे यहाँ पर रख के देख सकते हैं। पी सी की वैल्यू जैसे ही आप निकालोगे पी आई को रखने के बाद तो 4.88 ही आएगी। वैसे भी सिंपल आप देख सकते हैं पी सी की वैल्यू 4.88 ही आई थी, ठीक है। पर ये आपका इस केस में लागू नहीं होगा क्योंकि इस केस में यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो 0.25 है, वहाँ पर 1 था, इसीलिए पी सी की वैल्यू 4.88 ही आई है। लेकिन यहाँ पर हाफ लोड के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो पी आई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। अब फुल लोड का केस तो हमने निकाल लिया भाई, सॉल्व कर लिया भाई, पी आई की वैल्यू रख दी, पी सी की वैल्यू आ गई फुल लोड के लिए। अब हमें पी सी की वैल्यू चाहिए हाफ लोड के लिए, तो फिर से पी आई की वैल्यू रख देंगे इस इक्वेशन में। जब एक इक्वेशन में मैंने पी आई की वैल्यू रखी क्योंकि ये इक्वेशन हाफ लोड के लिए, तो पी सी की वैल्यू जब मैं ऐसे सॉल्व करके निकालूंगा वो आप कर लीजिएगा। मैंने किया नहीं क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं इंजीनियरिंग की, तो मैं समझता हूँ कि आप ये छोटी छोटी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हाफ लोड के लिए पी सी की वैल्यू आएगी आपकी 1.22 मेगावाट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर चारों वैल्यू जो आपको निकालनी थी, आयरन लॉस एट फुल लोड, आयरन लॉस एट हाफ लोड, कॉपर लॉस एट फुल लोड एंड कॉपर लॉस एट हाफ लोड, ये चारों की चारों वैल्यू आपको मैंने निकाल के दिखाई हैं। आई होप आपको यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं वो क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।